करते हैं एक नई शुरुआत नए दिन से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलो आज चलते हैं घूमने के लिए कहीं पे। अब निकल चुके हैं घर से, देखते हैं कहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आगे। ये निकलते हैं कहाँ से ओहो हो। मतलब सुबह सुबह 7:30 बजे बंदे पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाते हैं इतनी जल्दी जल्दी। ऐसी कौन सी जॉब करते हो यार? ऑफिस वालों को बोला थोड़ा भैया टाइम देख लो, मैं ठंड हो रही है। मिलते हैं आगे। यार बताओ कौन सा तरीका है डीडीसी वालों ने, देखो कैसे लगा रखी है। अब चल भाई, ना कोई स्टैंड ना कुछ, जहाँ मन में आएगा वहां लगा के खड़े कर देंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। पुराने जमाने की याद दिला दीजिए। अब रेड लाइट वगैरह चलती, रेड लाइट बोल रहा हूँ रेड तो चला करती थी, रेड कलर वाली, कि हाँ भाई कहीं भी रोक लूंगा, मेरी मर्जी है। यूं ही चल रहा, यूं ही चल रहा। बोल शंकर भगवान की जय। तो आज हम निकले खास मकसद से, मकसद पता चलेगा बाद में। मैंने कहा जा रहे हैं तो यार ब्लॉगिंग ही कर लें। तो फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ अपनी सिस्टर के घर, उसे पिक करने के लिए, क्योंकि मेरी सिस्टर वाली गाड़ी थोड़ी सी खराब है, तो मुझे जाना पड़ रहा है उसे लेने के लिए। अब फिर लेके आएंगे फुड़दंगा करते हुए। हो। मिलते हैं आगे। गांधीनगर एरिया। ये गांधीनगर की मार्केट है, फिलहाल है बंद क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। ये सारी की सारी गांधीनगर की मार्केट है। यहाँ सारे के सारे लोट में आपको कुछ भी चाहिए हो ना, कुछ भी, बच्चों के बड़ों के, कुछ भी, कोई से भी कपड़े चाहिए हो आपको। ये गांधीनगर जो है एक तरीके से पूरा हब है। यहाँ पर आपको इतने सस्ते कपड़े मिल सकते हैं, शायद ही कहीं पे आपको मिलेंगे। ये साईं मंदिर है, और ये देखो, ये आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे जितने भी रिक्शा वाले हैं, ये देखो, ये जो लोट में माल पड़ा हुआ है सारे का सारा ना, बच्चों के टी शर्ट्स, लोवर्स, पैंट्स वगैरह, ये सारे के सारे। तो सारा रोड भी है। हम जा रहे हैं अक्षरधाम मंदिर की तरफ, फिर वहां से नोएडा में एंट्री करेंगे। तो बने रहिए साथ में। हाँ, रिफिलिंग लिए करवा, और अब चलते हैं यो आगे की तरफ। अरे मेरे भैया,
आ गए हम अक्षरधाम रोड पे। वहाँ पे इस अंदर की तरफ पेट्रोल गिरवाने घुसे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू हॉस्पिटल है यहाँ पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहा हूँ। यहाँ पे है 2 पेट्रोल पंप अपोजिट, और ये आईपी का पेट्रोल पंप है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का सीएनजी पंप पेट्रोल पंप बोल रहा हूँ। क्या हो क्या रहा है मुझे आज। तो चलो जी, ये निकलते हैं सीधा। हम निकलेंगे ऊपर की तरफ। नीचे से ये रास्ता जाता है करकड़ी मोड़, गाजियाबाद और सीधा नोएडा अक्षरधाम। और नीचे से ही गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जो धुनानाथ का आश्रम है वहाँ का रास्ता है यहाँ से। जब हम गांधीनगर की तरफ से आते हैं, मान लीजिए शास्त्री पार्क और गांधीनगर की तरफ से आते हैं, तो गांधीनगर पार करने के बाद जो फ्लाईओवर आता है उससे क्रॉस करते ही जो दूसरा फ्लाईओवर उस पर ना मुड़ के, मतलब ना चढ़ के बराबर में मुड़ के आ जाते हैं, तो इधर आता है अपना गुरु गोरखनाथ धुनी आश्रम। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना उधर पेड़ से जो नज़र आ रहे हैं खंबा, ये धुनी आश्रम है। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। हाँ, सभी सदगुरु को आदेश। जय धुनीवाड़े बाबा की, जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। तो चलो जी सीधा देखते हैं। अब यहाँ कर लेते हैं हम स्पीड स्लो, क्योंकि आगे मिलते हैं चाचा। मतलब वैसे मामा बोलते हैं बट चाचा, क्योंकि भैया हम तो चाचा ही बोलेंगे। अगेन रेड लाइट। चलो मिलते हैं आगे। तो ये दोस्तों अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन, जो यमुना बैंक के बाद नेक्स्ट वाला है। और ये सीधा रास्ता निकलता है नोएडा, लेफ्ट में NH-24 गाजियाबाद। और अभी आपको दिखाते हैं हम अक्षरधाम मंदिर, अगर दिखा पाए तो। देखिए आगे अक्षरधाम मंदिर के आगे से यू टर्न लेना है। ये सारी की सारी पार्किंग है, अभी नजर नहीं आएगी आपको। चलो 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 पीछे चलो। तो ये है दोस्तों अक्षरधाम मंदिर। क्लियर नहीं आ पा रहा, काफी दूर है यहाँ से, गाड़ी वाड़ी वैसे चल रही है। ये जी अक्षरधाम मंदिर आपका पार्किंग है। अक्षरधाम मंदिर तो चलते हैं, मिलते हैं आगे। ये आ गया आपका मयूर विहार फेज 1 का रास्ता, और हमें जाना है सीधा ग्रेटर नोएडा की तरफ। ये जी हॉलीडे इन और क्राउन प्लाजा मयूर विहार का होटल जो है, क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली चिल्ला गांव में पड़ता है, मयूर विहार, चिल्ला गांव, क्राउन प्लाजा और हॉलीडे इन। यहाँ से नोएडा हार्डली 500 मीटर दूर है। जब भी दिल्ली से नोएडा में घुसे स्पीड का रख के ध्यान की गाड़ी की स्पीड 60 से ऊपर ना हो। यहाँ पर खड़े हो जाते हो ना पप्पी लेने के लिए। और ये है दिल्ली की आखिरी रेड लाइट, इसके बाद आप नोएडा में घुस जाएंगे।
अगर देख भी रहे हैं गेट बना हुआ है। नोएडा में आपका स्वागत है, आपको दिखाते हैं। वेलकम टू नोएडा। देखिए नोएडा में आपका स्वागत है, वेलकम टू नोएडा। चलो जी, नोएडा के अंदर एंट्रेंस हो चुकी है अपनी। ये सेक्टर 2-6 का रास्ता निकल गया इधर से। सेक्टर 14A का भी इधर से आ जाएगा आपका। अब आप पहुंच चुके हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे। अब जब तक नोएडा का ये वाला जो चलेगा एरिया, अट्टा वाला जो रोड कटेगा, जब तक तो आपको थोड़ा क्राउड मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा खुला बिल्कुल। फिर आप परी चौक तक विदाउट किसी जाम के, बिना टाइम लगाए जा सकते हो। मेरे पीछे पीछे एक बंदा है, देवरन देवरन देवरन, पता नहीं बेचारे को कहाँ की जल्दी है। क्या बात है। हमारे पंडित जी हैं एक, ग्रेट, पोलो ले रखी है और हॉर्न वो बजाए जा रहे थे। पंडित जी आराम से यार। ये NH-24 के लिए इधर मुड़ना है अपने को। निकलना सीधा 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 सीधा। ये DND के लिए ये वाला रास्ता कट गया। अच्छी के लिए सीधा ये आ चुका अपना नोएडा का फिल्म सिटी, सेक्टर 16A जिसे बोलते हैं हम। ये फिल्म सिटी नोएडा के अंदर जो है सेक्टर 16A में है। और जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, जो भी आपको, हाँ, सारे के सारे इसमें ही मिलेंगे। सेक्टर 16A फिल्म सिटी नोएडा। तो हम क्रॉस कर चुके हैं। ये यहाँ से सेक्टर 18 अट्टा जो है उसके लिए और गाजियाबाद के लिए सीधा निकल जाएगा। ये सेक्टर 62 वगैरह, 12-22 वगैरह सारा का सारा कैलाश हॉस्पिटल वगैरह के लिए रास्ता ये वाला कट रहा है। और ये आप जा रहे हैं सीधा सीधा ग्रेटर नोएडा की तरफ। चलो मिलते हैं आगे। ये रास्ता कट गया आपका बोटैनिकल गार्डन, जो मेट्रो स्टेशन उधर के लिए, सेक्टर 37 के लिए। और अगर आपको फरीदाबाद की तरफ निकलना हो तो भी आपको यहीं से आगे से ऊपर चढ़ना है। और ये जो ऊपर नज़र आ रहा ना पुल, इससे ही आपको सीधा फरीदाबाद वाला रोड आगे टच हो जाएगा, सरिता विहार की तरफ से होते हुए। ये जहाँ से ये जा रहे हैं सारे के सारे। अब आ चुके हैं हम वेलकम टू एक्सप्रेस वे। यहाँ से ग्रेटर कैलाश, वो ग्रेटर कैलाश बोल रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे का रास्ता। बेसिकली एक्सप्रेस वे जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है, नोएडा ग्रीन। तो अब आपको मिलेगा खुला खुला बिल्कुल रास्ता, अगर कोई पंगा ना कर रखा हो किसी ने तो। भारी वाहन बाएं तरफ चलें, यातायात पुलिस गौतम बुद्ध नगर। फ्रेंड, इस पे जो अपनी जो स्पीड लिमिट है वो है 100। आपकी 4 व्हीलर मतलब कार्स वगैरह और ट्रक्स वगैरह की कम है। आप अपनी कार वगैरह में आते हैं तो 100 की है। बाइक की स्पीड लिमिट इसमें नहीं है। यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, वो सॉरी नोएडा एक्सप्रेस वे की बात कर रहा हूँ। यमुना एक्सप्रेस वे की बात नहीं कर रहा, नोएडा की बात कर रहा हूँ। नोएडा एक्सप्रेस वे की जो कार की स्पीड लिमिट है वो 100 की है। और जितने भी बड़े व्हीकल हैं उनकी 60 की है। 60 किलोमीटर पर आवर्स बोल रहा हूँ। हो क्या रहा आज मुझे।
चलो अभी तो रोड सिंपल सिंपल चल ही रहा है, मिलते हैं आगे। खुला आसमान, अच्छा बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कोहरा वगैरह कुछ नहीं है, हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ बेसिकली बट लेकिन कोहरा जैसे कल था, मैं कल भी आया था इधर, कल बहुत ज़्यादा कोहरा था बट आज नहीं है। देखिए नया टावर बन रहा है, हाँ कमर्शियल टावर है बट है कौन सा ये नहीं पता अभी ये सेक्टर 144 है। कल आपका रास्ता कट जाता है सेक्टर 144, 145, 136 के लिए आपको इससे नीचे से राइट हैंड पे लेना पड़ता है। ये एक्सप्रेस पे चल रहा है, साइड में कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन का काम ये बन रही है, देख सकते हैं आप। आधा ही रोड जो है वो फिलहाल ऑन कर रखा है, ओपन कर रखा है, और बाकी आधे पे दोबारा रोलिंग हो रही है। बढ़िया सपाट हो जाएगा, मस्त क्लास, क्योंकि बीच बीच में ना वहाँ पे काफ़ी कुछ हो रहा था, कई जगह रोड ऊपर सा रहा था, तो इसलिए ठीक है हो जाएगा। तो क्योंकि एक्सप्रेस वे है तो काफ़ी कुछ ये ध्यान में रखनी पड़ती है। लाइक जैसे ये वाला ख़राब है, यहाँ पे इसी तरह हो गया था बीच में, तो इसलिए वो कर रहे हैं। ये देखिए जैसे ख़राब पड़ा हुआ सारा का सारा, पूरी गाड़ी के टायर वायर भी सारी है, ये देखिए इस तरह हो गया था। देख पा रहे हो रोड जैसा हो रहा है। जब तक बना नहीं है, जब तक दे गाड़ी गाड़ी के टायरों की आवाज़ बिल्कुल अलग। ये देखो ऊपर बिल्कुल साफ, जैसे चल रोड बात नहीं कैसी आवाज़ आ रही है। देखो रोड साफ आएगा तो बिल्कुल आवाज़ गायब, टायर की आवाज़ नहीं बिल्कुल। लेकिन जैसे दूसरा रोड बात है फिर दोबारा, तो इसी रोड को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब लाइक बिल्कुल ओके है, ये अब इस पाएगी चेंज यार। एक्सप्रेस वे है, रोड मस्त होना चाहिए। एक्सप्रेस वे का मतलब क्या होता है, ये गड्ढे, शाबाश गड्ढे तक है। मान लो कि स्पीड में बाइकर आ रहा हो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है यार। और हम तो यही बाइकर भैया जा रहे हैं, वो गाड़ी में हूँ वो बात अलग है, बाकी हूँ तो बाइकर ही। पैशन है अपना भाई, बाइक पे ही रहने का। आगरा का एग्जिट अभी है यहाँ से 2 किलोमीटर बाद, मतलब आगरा लखनऊ वगैरह या फिर मथुरा वगैरह, मथुरा वृंदावन, श्री बांके बिहारी जी मंदिर, गोकुल वगैरह के लिए यहाँ से 2 किलोमीटर बाद रास्ता कट जाएगा, जिसे अपन बोलते हैं यमुना एक्सप्रेस वे। क्या बात है, पूरा रोड ही खराब कर रखा है यहाँ पे। कर रखी है तो पूरी गाड़ी बोल जाएगी भाई।
रेस्क्यू लेन, बाहरी वाहन लेन, कार लेन, ओवरटेकिंग लेन। और ये जब आ जाए ना, ये वाला जो पॉइंट है, या तो समझो आप ग्रेटर नोएडा में एंट्री कर रहे हो। इसी के साथ आपको लिखा हुआ मिल गया, ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है, वेलकम टू ग्रेटर नोएडा। ओके, तो चलो जी, अब हम ग्रेटर नोएडा के अंदर फाइनली एंट्री कर चुके हैं। और अब यहाँ से थोड़ी ही दूर बाद यमुना एक्सप्रेसवे का रास्ता कट जाता है। ये लिखा हुआ है आगरा ग्रेटर नोएडा, और आगरा के लिए आपका टोल रोड जो है वो ऊपर यहाँ से चढ़ जाता है। थोड़ी सी आगे दिखाता हूँ आपको। यमुना एक्सप्रेसवे जो बनाया था वो बनाया था जेपी इंफ्रा टेक लिमिटेड जो है उसने। और ये यहाँ से आपका रास्ता, ये यमुना एक्सप्रेसवे के लिए आपको इधर मुड़ना है। और ये अपना सीधा परी चौक ग्रेटर नोएडा। तो अपने को जाना है परी चौक के पास, मतलब परी चौक से आगे। और अब वो एशिया का सबसे बड़ा यार्ड जहाँ बनेगा, हम वहाँ जा रहे हैं। ओह शिट, एक ये स्कूटी वाला भाई और बाइक वाला भाई कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ इनका। लगी तो नहीं है किसी के, गिरे हैं जस्ट, लगी नहीं है, थैंक गॉड। बाकी हो सकता था पीछे से अगर कोई स्पीड में कोई गाड़ी वगैरह या फिर बस भी जाती है यहाँ पे, नहीं था तो लगी नहीं है। चलो थैंक गॉड टू कि बंदे सेफ है बिल्कुल। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अपन जाना बोड़ाकी, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड बनने वाला है, जो पास आउट हो चुका था काफ़ी साल पहले, बट जो काम स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हो चुका है। और पूरे एशिया का, नॉट ऑन द मतलब सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का नहीं है, सॉरी, सिर्फ एशिया का है। एशिया का सबसे बड़ा यार्ड बनेगा बोड़ाकी के अंदर। तो अपन दिखाते हैं आपको बोड़ाकी विलेज। तो उससे पहले दिखाएंगे, अभी हम पहुंचने वाला है परी चौक। और परी चौक का नाम बेसिकली इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पे जो बीच में जो चौक टाइप का जो बना रखा है, जो सर्कल है, वहाँ पे ना परियाँ बनी हुई हैं। और रात में लाइटिंग होती है, परियों से पानी वगैरह है वहाँ पे, फुहारे टाइप के चलते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है रात के टाइम पे। तो इसलिए उसका नाम पड़ा है परी चौक। तो परी चौक पहुँचने वाले हैं, आपको दिखाते हैं परी चौक। तो यह है दोस्तों परी चौक, जो आपको सामने नजर आएगा, ये रहा। और आप इसको देख रहे हो ना, परियां जो खड़ी हुई हैं, ये दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा पास से। ये परियां टाइप की जो खड़ी हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है परी चौक। तो अपन मुड़ गए लेफ्ट। और लेफ्ट लेते ही अपने को लेना है राइट, क्योंकि अपने को जाना है फिर वर्ल्ड निकल रहा है यार, एशिया के सबसे बड़े रेलवे यार्ड पे, मतलब रेलवे यार्ड यहाँ बन रहा है, वहाँ विलेज बोड़ाकी। द ग्रेट विलेज बोड़ाकी। मान्य श्री नरेंद्र सिंह भाटी साहब, विलेज बोड़ाकी।
ये रेलवे, वहाँ पर रेलवे लाइन बोल रहा हूँ, मेट्रो लाइन ऊपर ऊपर बिल्कुल गांव के पास ही जाती है ये आपका बीटा, अल्फा बीटा। ये आपका अल्फा 1 का मेट्रो स्टेशन आ गया, अल्फा 1। बजाते रहो, क्या बजाते रहो, कुछ ही बजा लो यार, बजा लो बस। यहाँ पे बहुत सारी कमर्शियल साइट बनी है, नोएडा डेंटल क्लिनिक भी यहीं पे है। चलो जी चलो जी चलो जी चलो चलो चलो। ये है दोस्तों सम्राट गुजर मिहिर भोज पार्क। ये बड़ी प्रॉब्लम है, पेड़ वेड़ होता है ना, नजर नहीं आता क्लियर। बाकी अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बट जिस टाइम होता है यहाँ पर चलता है। चल रहा है आई थिंक, बट ये क्रिसमस का कार्निवल हुआ था यहाँ पे। तो मे भी शायद अब भी हो, बट फिलहाल नहीं है, ये सब रात में होता है। मैं भी शायद आती बार दिखाऊँ मैं आपको कि क्या है उसके अंदर। अभी एक बार चलते हैं, पहले सिस्टर और बच्चों को ले लेते हैं। ये आ गया मेट्रो स्टेशन अपना डेल्टा 1 का। ये डेल्टा 1 का मेट्रो स्टेशन है। तो कंपनी देख रहे हो तो भाइयों, अभी एक बार दिखाता हूँ। ये विप्रो, फेमस कंपनी विप्रो। अपनी ग्रेटर कैलाश वाला जो ऑफिस है वो यहाँ है। और ये है ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी। ये मेट्रो स्टेशन है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का, ये आप देख सकते हैं। एक नंबर। बचाते रहो। ये राइट हैंड पे गया अपना कासना के लिए, और ये वाला जो एकदम कर्व हो रहा है ना रोड, ये जा रहा सीधा गाजियाबाद और नोएडा सेक्टर 121। सीधा ये वाला रोड निकलेगा, ये इधर कासना है और हमें जाना है स्ट्रेट। अगर हम इधर निकलते हैं, कासना है। ये देख रहे हो, ये जो मैंने पहचान जो बनाई थी स्टार्टिंग में वो ये थी। ये जो चिमनी नजर आ रही है ना, यहाँ से कि इधर कासना है, इधर गाजियाबाद है, इधर परी चौक है। क्योंकि पहले मेट्रो वगैरह यहाँ कुछ नहीं हुआ करती थी, वैसे था कच्चा बिल्कुल। अब तो भाई वाह वाह हो रही है।
ये लास्ट का डिपो स्टेशन बना रखा है मेट्रो का, लाइक जैसे अपने दिल्ली में बहुत जगह बने हुए हैं तो उस तरह। तो सीधे मिलता हूँ बोडाक्की। तो ये जैसे डिपो पार करने के बाद ये फिर जो चौक आता है इस हम क्रॉस जैसी करेंगे। उसके बाद ये फिर सर्कल के बाद जो रोड आएगा, एक रोड जा रहा है राइट हैंड पे जनपद गांव एंड सेकंड जो लेफ्ट हैंड पे जा रहा है वो जा रहा है पाली मकोड़ा और सीधा दादरी रेलवे स्टेशन की तरफ। दोस्तों सारे रास्ते बता दिए, कोई सा नहीं छोड़ा। ये जो पुलिस चौकी है यहाँ पे, पुलिस चौकी जनपद। अगर यहाँ से राइट मुड़ जाओगे तो गांव जनपद है, ये रहा जनपद, ये जनपद गांव है। अगर लेफ्ट में जाओगे ये है मकोड़ा पाली और दादरी की तरफ सीधा निकलेंगे। ये पुलिस चौकी जनपद की बनी हुई है। गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ग्राम जनपद ग्रेटर नोएडा। खोल बाबा मोहन राम की जय। क्या बात है, खुले खुले में स्वाद ही आ गया। अरे मेरी मैया। दोस्तों हम एंट्रेंस कर चुके हैं बोडाक्की के अंदर। आपको बॉर्डर नजर भी आ गया होगा। बोडाक्की के लिए दो रास्ते हैं, एक तो दादरी की तरफ से आ सकते हैं आप और एक परी चौक की तरफ से अल्फा बीटा से होते हुए, और हम आए हैं परी चौक की तरफ से। तो जी आ गया बोडाक्की का रेलवे क्रॉसिंग। और ये सारा आप जो आपको काम देख रहे हो ना, ये जो सारा का काम देख रहे हो, ये सारा का सारा रेलवे यार्ड का काम हो रहा है। सारा रेलवे यार्ड का काम हो रहा है और बहुत दूर तक है। पूरे एशिया का लार्जेस्ट यार्ड जो बनेगा वो यहाँ पे बन रहा है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा यार्ड, तो काफ़ी बड़ी उपाधि है ये। सौभाग्य है हम लोगों का, दिल्ली में रहने वालों का या फिर दिल्ली के आसपास का रहने वालों का, कि हाँ भाई पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो यार्ड है वो हमारे आसपास बन रहा है। देखिए रेलगाड़ी आ रही है। ये तो मालगाड़ी है यार, मतलब वैसा वाला माल नहीं, वैसा वाला माल जो सच्चे वाला माल होता है वो वाला माल। हाँ, करीब 10 मिनट बाद जाके फाटक खुला है। और ये है जी मैन बोडाक्की, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये रहा सारा का सारा अपना रेलवे लाइन का वो। और ये बोडाक्की गाँव है जी। इधर जिधर मैंने आपको दिखाया था उधर ही था बोडाक्की का रेलवे स्टेशन। जय राम ताला बाबा गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महाराज। ओ यूं ही चल रही चल।
तो जी हम पहुंच चुके हैं बोडाकी में। अब मिलते हैं आपको बाद में। तब तक के लिए वेट करो, मतलब वेट क्या करो, मैं वेट करता हूँ। चलो जी पहुंच गए अपनी सिस्टर के। हुई। तो चलो जी अब निकलते हैं बोडाकी से। हाँ वो इसमें लगा ही नहीं रखा। अबे तो हमारी स्टैंड है इस बस को। स्टैंड लग जाती है ना, जैसे तो कैमरे के लिए होगा तब। आज से मैम को घर या गली में कौन सी वाड़ी में? वाड़ी गली में थी आज से मैडम को घर। अरे फाटक लगा पड़ो, जाती बेर भी आती बेर भी दोनों बेर फाटक बंद। यू तो डिक्टेट है यार। चलो जी जब तक फाटक बंद जब तक वेट। तो भैया निकल चुके हैं गेट ऑफ नोएडा O30 क्रॉस कर रहे हैं ये, और अब चल रहे हैं सीधा परी चौक की तरफ। फिर वहां से नोएडा एक्सप्रेस पे दोबारा पहुंच जाएंगे। ओह वाह शाबाश। क्योंकि बीच में जो मुझे बोलना भी तो होता है कि आप कहाँ पे क्या है, बेसिकली तो यही है। अगर उसी में गाना चला तो फिर कैसे दिक्कत है। जी है जी यहाँ पर माता वैष्णो का मंदिर। बोल मैया रानी की जय। और ये है वो पिकनिक स्पॉट गुजर सम्राट मिहिर भोज का जो वो बना हुआ है पार्क, जिसमें चलती है पिकनिक और मेला भी लगता है यहाँ पे। अभी लगा हुआ मेला यहाँ पे। हमें वहाँ के लिया तो ये आप देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा ट्रेड फेयर है। भी जाना और अभी ये चल रहा है भैया जी 24 दिसंबर से 9 जनवरी 2022 तक। ये रहा यहाँ पर झूले लगे हुए हैं जो रात में चलते हैं। फिलहाल दिन में सारे के सारे आराम कर रहे हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। तो मेला रात में है ना बाबू, अगर रात में आते तो घुमाता भी तुम्हें यहाँ पे अंदर।
वहाँ से आएंगे ना, पापा लेके आएंगे हमें, पापा जब ज़्यादा शाम के बाद जब पापा पहले लेके गए थे तो मैं जब तो मेला नहीं था तो मैं इसलिए। तो जी अब आ गए हैं परी चौक और यहाँ पे आए हैं झरना चल रहा है मोनी ले तू बना लिए थोड़ा आराम से बना लिए, थोड़ा जूम वगैरह करके मान नीचे कर ले सीसा। मुझे तो दिख ही नहीं रहा। सारी पूरी जूम करके बना लिया, जूम कर ली मैंने जूम बन रही है। परी चौक जहाँ पर परियों के बीच में पानी की बौछार चल रही है। इतनी सुंदर लगते हैं परियां ना। पोस्ट कर दिए सब बंद कर दिए पोस्ट। चलो जी यमुना एक्सप्रेसवे पे नोएडा एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हम। एक्सपो मार्ट इधर है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय भी इधर है और अपन चल रहे हैं सीधा। आगरा का एग्जिट है 2 किलोमीटर बाद और नोएडा जाना स्ट्रेट। हुर्रे बस इस रोड पे दोस्तों स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर, याद रखना 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही गाड़ी चलाएं। कृपया करके 100 पर ना चलाएं। लाइट मेरी देख सकते हैं आप, अभी फ़िलहाल 60 पे ही है। तो ये अब आ चुका है अपना आगरा का घाट। आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मथुरा वगैरह जब जाएंगे तो इधर निकलना है। ये स्टार्ट अपना टोल रोड यहाँ से 200 मीटर दूर। लाइक जैसा कि आप देख रहे हैं ये रहा, हमें जाना है नोएडा की तरफ। और बट यहाँ से है आपका मथुरा 126, अलीगढ़ 100, जेवर 38 और आगरा 185। हमें जाना है दिल्ली की तरफ। तो चलो जी चलते हैं। ला 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 ला। तो कैसा लग रहा है बच्चों? बोलो 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 बोलो, क्या बोल रहे थे? ये यहाँ पे आगे हो गया मिक्स यमुना एक्सप्रेस का रास्ता सीधा दिल्ली की तरफ। छुट्टी बढ़ गई, छुट्टी बढ़ गई, छुट्टी बढ़ गई। कल से ही आते ही मम्मी छुट्टी पड़ गई, चलो मामा के आप कह रहे थे। ग्रेटर नोएडा में आगमन के लिए धन्यवाद। थैंक्स एंड विजिट अगेन। ग्रेटर नोएडा से निकल चुके हैं। लाइक मैंने आपको जैसे दिखाया था, ये पहचान है जो ऊपर बने हुए हैं बड़े प्यारे प्यारे से तीर से,
यही जब ग्रेटर नोएडा क्रॉस करते हैं जब आते हैं, और जब ग्रेटर नोएडा के अंदर एंटर करते हैं जब भी आते हैं। बेटा तेरे से नंबर है जी। ये सेक्टर 129, 30, 34, 35, 150 से 168 तक इधर, और इसके नीचे की तरफ से निकलेंगे 168 वगैरह के लिए। बट हमें जाना है स्टेट, क्योंकि आपने कहा तो दिल्ली जाना है बाबा। ओ हो ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है वाली एडवेंट की बिल्डिंग है। लिखा भी हुआ इस पे एडवेंट। चलिए इतनी देर से गाड़ी दिखी रहा दिख रहा है। और फिर यहाँ पे रोड का काम चालू। ये देखो ये रोड का काम बना हुआ है। इधर से दिखा दो, इधर से दिखा दो। इस रोड को मरम्मत की जरूरत रहती है। उसमें ऑफिस था मेरा। ऑफिस खोला था उसके अंदर, फिर वहाँ से बंद कर दिया मैंने। हाँ ये वाला एग्जिट है जी आपका 1 सेक्टर 124 से लेकर 129, जिसमें SCL वगैरह और MT वगैरह सारे के सारे स्कूल्स वगैरह में सारे के सारे इसी रास्ते से कटने हैं आपको। और अब हम सीधा निकलेंगे आगे की तरफ। अब आगे अपना आने वाला है फरीदाबाद वाला कट। स्पीड पे रखते हुए ध्यान। अच्छा एक चीज़ और बता दो, जहाँ पे ये लिखा होता है ना रेस्क्यू लेन, बस लेन, कार लेन, यहाँ पे कैमरे जरूर लगे होते हैं दोस्तों। अगर मान लो तुमने कहीं पर गौर नहीं किया तो इस जगह पे ज़्यादा गौर करना है। यहाँ पे हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, बीच बीच में लगे हुए हैं, बट वो इतना ज़्यादा कभी कभार काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये वाले जो इस वाले बोर्ड के पास कैमरे लगे हुए हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो अगर आपकी रेस हल्की सी भी ज़्यादा हुई, ये सेक्टर 127 का एक्सिस बैंक का वो है आप देख रहे हैं। ये सेक्टर 128 में आता, सॉरी, एक्सिस बैंक का हब है। ये एक्सिस हाउस के नाम से फेमस है। 127 भी पड़ता है बट 128 ही बोलते हैं इसे। तो अब हम पहुंच गए हैं, ये आ गया अपना फरीदाबाद वाला कट। यहाँ से आप फरीदाबाद गुड़गांव के लिए लेंगे लेफ्ट हैंड पे। बैक आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए DND फ्लाईओवर सीधा दिल्ली जो सरिता विहार वगैरह या साउथ दिल्ली जाना उन्हें यहाँ से, फरीदाबाद के लिए यहाँ से ये लिखा हुआ है फरीदाबाद सरिता विहार कालिंदी कुंज, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। और जिन्हें जाना है सीधा अक्षरधाम मयूर विहार की तरफ उन्हें स्टेट जाना है। तो हमें जाना है स्टेट। ये अपनी मेट्रो लाइन आ गई नोएडा वाली। ये आ गया महामाया फ्लाईओवर, हमने क्रॉस करा है।
शाबाश। और अब आएगा मायावती जी का हाथी वाला गार्डन। हाथी वाला गार्डन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें ना बहुत सारी मूर्ति जो है वो हाथी की बनी हुई है। जो गेट हैं वो भी हाथियों के ही स्तंभ बना रखे हैं, हाथी नुमा। ये गेट नंबर 1 है। हाथी गेट खोलो ना। हाथी बन ले बेटे इसमें अंदर बहुत। ये जितने भी वो आप देख रहे होंगे तो हमें दिखा दो हाथी, हमने न देख ला के ऊपर को खड़ा हो तो मैं दिखाता हूँ आपको एक बार रोक के इसे। गाड़ी करते हैं स्टॉप क्योंकि अंदर हम जा नहीं रहे, बाहर। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये स्तूप बना हुआ है यहाँ पे। और ये जितने भी आप देख रहे हैं ये जो स्तंभ हैं इन सब का हाथी बने हुए हैं। जहाँ तक देखेंगे वहीं तक ही है। जैसे बोलते हैं हाथी वाला पार्क, मतलब पार्क अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये मैं अंदर गया हूँ बट आज टाइम की वजह से हम नहीं जा पा रहे अंदर। तो लाइक दोस्तों ये देखिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बहुत ही अच्छा पार्क है। ये मायावती जी की मूर्ति है, अंबेडकर साहब की मूर्ति लगा रखी है, और भी कई बड़े नेताओं की और बड़े बड़े लोगों की मूर्तियां हैं। तो चलते हैं आगे। सिर पे चुन्नी रखने की ऐसी आदत पड़ेगी, कहीं पे जाओ सिर पे चुन्नी उतरती नहीं है। हमारे साथ निकल जाएंगे। गाजियाबाद के लिए इधर मुड़ना है, कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 18 इधर, मयूर विहार दिल्ली इधर सीधा। लगा लो मास्क, लगा रखो फिर घुटमुट करते मैंने कपड़े वाला मास्क नहीं है यू। प्लास्टिक का मास्क। और क्या दिखना था यहाँ प्लास्टिक के इसमें। तो ये जी पार्क, ये गेट नंबर 4, बड़ा हरा भरा पार्क है। काफी अच्छा बना रखा है। ए वो दिख के हाथ देख, ए वो दिख के सूंड दिख रही है, ऐसे बना रखे हाथी। ये वो अंदर हाथी भी दिख रहे होंगे, दिख के अंदर। हाँ दिख है ना, हाँ ऐसे बन रहे हैं इसमें चले चले। ये बिल्डिंग सी बना रखे। हाँ देखो ये एंट्रेंस गेट है इसका। देखो ऐसे ये ब्रो यहाँ से रास्ता कट रहा है DND वाला अपना सीधा दिल्ली के लिए, जाएंगे जो आश्रम निकलता सीधा। और अपने को चलना है सीधा क्योंकि आश्रम की तरफ नहीं मुड़ना है। तो जब दिल्ली क्रॉस करते हुए ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस आ गया नोएडा का।
अक्षरधाम और दिल्ली के लिए सीधा बिल्कुल। ये आ गया नोएडा का गेट। ये डीसीपी नोएडा जी ऑफिस है, डीसीपी साहब का। हम कर चुके हैं दिल्ली में एंट्री, और एंट्री करते ही पहली रेड लाइट हमने क्रॉस कर ही ली। और अब यहाँ पे मिलेगा जाम, बिकॉज जो फ्लाईओवर जो है ना, यहाँ पे जो टोल टैक्स बना रखा है, इतना गलत बना रखा है ये कि यही फ्लाईओवर है जिस पे टोल टैक्स बना लेते हैं, और उन्हीं के चक्कर में यहाँ पे जाम लगा रहता है। क्योंकि बीच रोड पर आ जाते हैं लोग वाले देखने के लिए कि कौन सी गाड़ी कमर्शियल है, कौन सी नॉन कमर्शियल है। जबकि होना ये चाहिए कि एक अलग लाइन होना चाहिए कि हाँ भाई कमर्शियल अलग ही ले चलेंगे। चलो शुक्र आज तो कम भीड़ है, बाकी अदरवाइज बहुत ज़्यादा जाम मिलता है यार यहाँ पे। अब ये देखो, ये इस तरह रोकते हैं, क्या तो कई लोगों का। अब ये बंदे जो खड़े हुए हैं इसलिए खड़े हुए हैं, यहाँ से कहीं गाड़ी निकलेगी एकदम बीच में भाग के आ जाएंगे, जिसमें कि प्राइवेट वालों को बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। समझ के नहीं मानते यार लोग वाग, ऐसा तो मत करो एटलीस्ट। जूम वगैरह कर दिया तो बढ़िया तरीके से बना। रुक जा, आ गया ड्राइवर करते नजर आ रहा। मैं चक्कर में गाड़ी साइड में मैं तो कर दी चालू बनने, कर दी चालू। अभी गाड़ी कर जमी। अब आएगा अक्षरधाम, 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 अक्षरधाम। आपको आएगा पूरा का पूरा अक्षरधाम बाजार पीछे तक। कोई बात नहीं, वहाँ के लिए टाइम रखिए। ये जूम कर लो। और ये खड़े हैं पुलिस वाले जो बेमतलब हैं, बच्चों को, बाइकर्स को, उसका स्कूटी वालों को परेशान कर रहे हैं। इस तरह की तो वीडियो पूरी वीडियो वायरल हो जाती है। लोग आप देखते हैं कि हमें ट्रेन कॉल में देख लेना क्या बात होगी थी, क्या बात होगी थी। अगर हेड था जो बोलूँगा जब नहीं हो जो ये सफेद वाले से हाँ। मैं बार बार इससे दबा देती बीच के कोई। हाँ तो बीच वाले को दबाएगी तो बंद हो जाएगी अपना। मंदिर कहाँ है? अंदर नजर नहीं आता पेड़ों में, पेड़ों के अंदर बिल्कुल यमुना के किनारे। ला दिखा हमने कर लिया खड़खड़ी मोड़ पार, और ये रास्ता कट रहा है ISBT के लिए और सीधा गांधीनगर।
ये हम आगे उसी फ्लाईओवर के नीचे चाचा नेहरू हॉस्पिटल के पास जो पेट्रोल पंप है वहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया था। चलो बाबा चलो 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 ग्रीन है ग्रीन है ग्रीन है चलो 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 चलो। हाँ ना ना हाँ वो लगी होती है ना बाहर लगी होती है। ये आ गया जी अपना गांधीनगर का एरिया। और ये देखो यहाँ गाड़ियाँ कैसे पार्क होती है, देखो ये देखो पूरे रोड पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ मिलेंगी। यहाँ पे कोई भी पार्किंग नहीं है। अगर कोई भाई गांधीनगर आ रहा हो तो उसे बता दो कि पार्किंग कोई यहाँ पे स्पेशलाइज कोई पार्किंग नहीं, ऑथराइज पार्किंग कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ के यही लोकल बंदे हैं जो पार्किंग करते हैं यहाँ पे। ये देखिए ऊपर बाइकों वगैरह की, स्कूटी वगैरह की, सबकी पार्किंग। और ये पूरा गांधीनगर का एरिया आपका। ये पूरी मार्केट है गांधीनगर। ये बाहर मेन रोड है। अगर अंदर की तरफ जाएंगे आपको हर तरह के कपड़े मिलेंगे यहाँ पे, हर तरह के कपड़े। ये सारा पार्किंग एरिया। बट यहाँ पे कभी भी आओ तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखना, जो एमसीडी की ऑथराइज जो पार्किंग है यहाँ पे थोड़ी सी, उसी के अंदर गाड़ी खड़ी करें। अदरवाइज भाई बड़े वाले लग जाएगा चूना। तो ये देखो जी, ये गौतम गंभीर जी का वो है जन रसोई। ये सारी गांधीनगर की बैक साइड का अंदर पूरी मार्केट है। ये गोडाउन वगैरह बना रखे हैं एक्चुअली। तो बाकी तो आ गए हैं लोहियाल पुल पे। बाकी तो सब कुछ आपको पता ही है। तो वीडियो को करते हैं एंड का मतलब घर जाके मिलते हैं। घर पहुंच के फिर करते हैं आपसे बात। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं घर पे। जाम ने कर दी बुरी हालत, 15-20 मिनट हो गए जाम में। कहने को कोई जाम नहीं है, बट कोई बस वाला घुसा रहा है, कहीं पे बाइक वाला घुसा रहा है। पता नहीं कैसे कैसे निकलेंगे। ये देखो ये बाबूजी यहाँ बीच में खड़े हो गए। साइड देने को तैयार नहीं है भाई साहब। अपनी टीवीएस को लेके इस साइड में आगे निकलने देना है, ना ही साइड देनी है। हमारा यहाँ पे वीडियो ओपन करने का बिल्कुल ही मन था, सिर्फ ये दिखाना था। ये देखो कि स्पेस नहीं देना किसी को भी, सारे के सारे 30 मार खां। इन्हें जगह दे देंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, मतलब नीचे हो जाएंगे। अरे यार भाई साहब पैरों में भी दर्द हो गया गिरी दबाते दबाते। कितना दबाया क्लच को आदमी। चलो जी, यहाँ पर रेड लाइट। खुली 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 खुली। यमुना के किनारे सारा खाली 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 खाली। पूरा बच्चों ने खेलने के लिए गोडाउन बना रखा है। गोडाउन बोल रहा हूँ क्या, मैदान बना रखा है।
नहीं, गोडाउन ज़्यादा याद रहता है ना भैया, बिजनेसमैन बन जाए तो गोडाउन ज़्यादा पता होता है। फिर दोबारा जाम, कहीं से भी कोई भी गाड़ी मिला रही ईस्ट वैली के अंदर ना थोड़ी ये बहुत ज़्यादा वो रहती है। एक तो ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले, गाड़ी वाले, बाइक वाले, भाई साहब यहाँ तो सब कोई बोलूँगा मैं, किसे जहाँ जगह मिलती है ना वहाँ घुसा देता है। असली दिल्ली है भाई, दिल्ली 6 के बाद असली दिल्ली यही है। एक गाड़ी को बचाओ, दूसरी स्कूटी को बचाओ और बीच में तुम चलाओ। भाई रोड आज तो फिर भी थोड़ा सा खुला मिल गया, मुझे उम्मीद थी पूरा जाम मिलेगा। हमें भी खींचनी पड़ रही है उन्हीं लोगों की तरह जिस तरीके से यहाँ पे लोग चला रहे हैं। वाह वाह, ऊपर मेट्रो का काम, नीचे गाड़ी, नहीं नीचे ऑटो, ऑटो के पीछे गाड़ी। हैं? सो गया? ड्रामा कर रहा है, ड्रामा। अब हमें लेना है यहाँ से कट। चलो जी, अब आएगा रोड खुला, मिलते हैं घर पे जाने के बाद। अब सीधी वीडियो करेंगे घर पे। ओके, तो इतनी आज की वीडियो में इतना ही। लव यू ऑल भाई, सारे रास्ते बता दिए, सब कुछ बता दिया। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना जिस बंदे ने एंड तक देखी है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी।